नमस्कार। आज की कहानी गंगा नदी के एक ऐसे जीव के बारे में है जो हमारी नजरों से तो लगभग छिपा हुआ है, लेकिन असल में वो नदी की सेहत का सबसे बड़ा पैमाना है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे मशहूर और व्यस्त नदियों में से एक गंगा, और उसी में एक ऐसा जीव रहता है जो लगभग देख ही नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है? आखिर वो इस दुनिया को महसूस कैसे करता होगा? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के असली हीरो से, गंगा की डॉल्फिन। इसे प्यार से या कह सकते हैं कि इसके रुतबे की वजह से गंगा का बाघ भी कहा जाता है। और ये नाम सिर्फ ताकत की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि नदी के पूरे इकोसिस्टम में इसकी भूमिका बहुत ही अहम है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एक इंडिकेटर स्पीशीज यानी संकेतक प्रजाति कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर गंगा में डॉल्फिन खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी नदी स्वस्थ है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में बाघ का दिखना इस बात की निशानी है कि जंगल सेहतमंद है। और हाँ, ये कोई आम जीव नहीं है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश की विशाल नदियों के नेटवर्क में पाया जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अनोखा जीव अपनी दुनिया को देखता कैसे है? चलिए अब इसकी असली सुपर पावर का राज जानते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। ये डॉल्फिन असल में लगभग अंधी होती है। मतलब इसकी आंखें बस रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर ये अपना रास्ता कैसे ढूंढती है, शिकार कैसे करती है? जहां हम इंसान देखने के लिए अपनी आंखों पर निर्भर हैं, वहीं ये डॉल्फिन ध्वनि यानी आवाज का इस्तेमाल करती है। ये एक खास तरह की आवाजें निकालती हैं जो पानी में आगे बढ़कर चीजों से टकराती हैं और वापस लौटती हैं। इन्हीं गूंजों से इसके दिमाग में अपने आसपास का एक पूरा 3D मैप बन जाता है। सोचिए, ये अपनी पूरी दुनिया को सिर्फ आवाज के जरिए देखती है। ये एक ऐसी कमाल की काबिलियत है जिसे प्रकृति ने लाखों सालों की मेहनत से तराशा है। लेकिन इस शानदार जीव की कहानी में एक बहुत बड़ा संकट भी है। अब जरा उन खतरों पर नजर डालते हैं जो इसके वजूद को ही मिटाने पर तुले हैं। देखिए, गंगा नदी करीब 40 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है। हम इसे पवित्र मानते हैं, पर कड़वा सच ये है कि आज यही नदी बहुत ज्यादा प्रदूषण का शिकार है। और इस डॉल्फिन के लिए 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, नदियों पर बनने वाले बांध और बैराज, जिन्होंने एशिया में इनके घर को 50 से 70% तक छोटा कर दिया है। दूसरा है प्रदूषण, फैक्ट्रियों का केमिकल वाला कचरा, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक और शहरों का गंदा पानी, ये सब सीधा नदी में जा रहा है। और तीसरा, मछली पकड़ने वाले जाल, जिनमें ये बेचारी अक्सर फंसकर अपनी जान गंवा देती हैं। इन सब खतरों का नतीजा ये चौंकाने वाला आंकड़ा। आज पूरी गंगा और उसकी सहायक नदियों में सिर्फ 2500 से 3000 डॉल्फिन ही बची हैं। ये संख्या एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गंगा की नहीं है। ये संकट दुनिया भर की बड़ी नदियों में फैला हुआ है। गंगा डॉल्फिन की ये लड़ाई अकेली नहीं है। अमेज़न से लेकर चीन की यांगजी नदी तक दुनिया भर में जो भी रिवर डॉल्फिन्स हैं, वो सब कमोबेश इसी तरह के खतरों का सामना कर रही हैं। हालत यह है कि आज दुनिया में नदी डॉल्फिन की सभी 5 बची हुई प्रजातियां खतरे में हैं। चाहे वो सिंधु नदी की डॉल्फिन हो, जिनकी संख्या 2000 से भी कम है, या इरावदी डॉल्फिन, जिनकी कुछ जगहों पर आबादी 100 से भी कम रह गई है। ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है। लेकिन हर अंधेरी कहानी में उम्मीद की एक किरण होती है। तो अब देखते हैं कि इन अद्भुत जीवों को बचाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसे बड़े संगठन एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आगे आए हैं। उनका मिशन है कि 2030 तक न सिर्फ इनकी आबादी को घटने से रोका जाए, बल्कि जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं, उनकी आबादी को दोगुना किया जाए। और इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार है। पहला, स्थानीय लोगों और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पानी का सही मैनेजमेंट करना। दूसरा, साइंटिफिक रिसर्च से डॉल्फिन की आबादी पर लगातार नजर रखना। तीसरा, सरकारों पर दबाव बनाना ताकि वो मजबूत कानून और नीतियां बनाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, इसे एक ग्लोबल मूवमेंट बनाना, जिसमें सरकारें, बिजनेस और आम लोग सब साथ मिलकर इन नदियों को बचाने के लिए काम करें। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर डॉल्फिन नदी की सेहत का आईना है, तो उसका खतरे में होना हमारे अपने भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रहा है? शायद इस अंधे बाघ की कहानी हमारी अपनी कहानी से कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ी हुई है।